अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को ब्रेक स्विच के साथ चारों इशारे ब्लिंकिंग के साथ कैसे चल सकते हैं, इसका स्विच बनाने का तरीका बताऊंगा। बिकॉज़ बहुत से लोग समझते हैं कि ब्रेक के साथ ब्रेक प्रेस करने पर अगर हमने चारों इशारे चलाने हैं तो उसके लिए हमें जो हैज़र्ड स्विच बनाया जाता है, जो कि मैंने पहले आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है, सिर्फ वो स्विच बनाकर यहाँ पर लगाना होता है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ वो स्विच बनाकर, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है हैज़र्ड स्विच वाली, अगर आप सिर्फ वो स्विच बनाकर यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होगा कि ब्रेक प्रेस करने पर चारों इशारे चलेंगे तो सही, लेकिन वो स्टिल चलेंगे। यानी कि ब्रेक प्रेस करने पर चारों इशारे चलेंगे लेकिन वो ब्लिंक नहीं करेंगे, स्टिल चल रहे होने हैं। उसको ब्लिंकिंग का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे आपने स्विच को बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जो कि बिल्कुल इजीली अवेलेबल होगी। और उसके अलावा जो ये स्विच है ये काफ़ी सेफ तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक स्विच बनाना पड़ेगा, जिसको आप सर्कल भी कह सकते हैं। पहले हम वो बना लेते हैं, बाद में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको हमने ब्लिंक कैसे करवाना है। अब सबसे पहले आपको दो चाहिए होंगे डायोड्स इस तरह के, ठीक है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से मिल जाते हैं। इसका जो नंबर है, ये नंबर है इसका 5399, ठीक है। आप इस नंबर का भी ले सकते हैं और इससे बड़े और छोटे भी आप ले सकते हैं। आप सिंपली जाकर उनको बता दें कि हमने बाइक के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 से 10 रुपये के दो मिल जाते हैं। ये दो डायोड चाहिए होगी आपको। उसके अलावा छोटे छोटे से आपको 3 वायर चाहिए होंगी। ये रखिए, इस तरह के 3 वायर चाहिए होगी आपको। और अगर आपके पास टेप है तो ठीक है, आप ये पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी सर्किट बनाने के लिए। अब सबसे पहले ये डायोड्स होते हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बड़े साइज़ का किसी और काम के लिए, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने यूज़ नहीं करना, ये मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए बताया है। जैसे कि ये है ना, ये अभी थोड़ा बहुत नया है, इसके ऊपर यहाँ पर एक साइड पर लाइन जा रही है ग्रे कलर की, ये देखिए। और ये साइड प्लेन है इसकी और इस साइड पर लाइन जा रही है, ठीक है। जब आप ये नए लेंगे ना तो इसका भी सेम ऐसे ही होगा कि एक साइड पर लाइन होगी ग्रे से कलर की, ठीक है, और एक साइड पर लाइन नहीं होगी। जैसे कि इसके लिए देखिए, एक साइड पर लाइन है और एक साइड पे नहीं है। चूँकि ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, इसलिए इसकी जो लाइन है वो रिमूव हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर याद है कि इसकी लाइन कहाँ पर होनी चाहिए। तो मेरे जो डायोड्स हैं इनकी लाइन वाली साइड ये वाली है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर है, दूसरी की यहाँ पर है, ठीक है। अब जो है लाइन वाली साइड होनी है ना, जैसे कि इसकी यहाँ पर लाइन लगी होगी, ठीक है, आपका नया होगा तो यहाँ पर लाइन है। ये दो जो लाइन वाले से हो गए ना, ये छोड़ के जो दूसरे प्लेन हो गए ना, इनको आपने आपस में इस तरीके से मिला लेना, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। जो ये लाइन वाला हिस्सा है ना, ये नहीं, दूसरे जो हिस्से हो गए, ये वाले दोनों हिस्से आपने मिला देने हैं, ठीक है। और लाइन वाले आपने अलग अलग छोड़ देने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर ये टोटल 3 पेयर्स बन गया है। यानी कि एक यहाँ पर हमें वायर लगानी है, एक यहाँ पर वायर लगानी है और एक यहाँ पर लगानी है, यानी कि 3 वायर यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये बन चुका है। ये एक सिंगल वायर है और यहाँ से 2 आ रही हैं, ठीक है। अब आपने किसी भी बाइक वाली दुकान पर जाना है, उसको जाकर कहना है कि हमें जो आम 70 या 125 के जो फ्लैशर होता है ना, इंडिकेटर्स वाला, वो आपने एक एक्स्ट्रा लेना है फ्लैशर, ठीक है। चाहे आप साउंड वाला लें या चाहे आप बगैर साउंड के लें, ये आपको मिल जाएगा 80 रुपये तक का, ठीक है। जो बाइक का अपना होता है ना, सीट के नीचे जो लगा होता है वो लग रहने देना आपने, उसको नहीं छेड़ना, आपने एक एक्स्ट्रा लेके आना है ये, ठीक है, इस तरह का फ्लैशर। अब क्या करना है आपने, जो ये सिंगल वायर है ना, ये देखिए जो सिंगल वायर आ रही है, इसका आपने एक हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करके इसको टेपिंग कर देनी है अच्छे से। और आपको फिर एक एक्स्ट्रा वायर चाहिए होगी इस साइड पर लगाकर टेपिंग करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेट बन चुका है। एक वायर ये आ रही है और 2 ये वायर्स आ रही हैं, ठीक है। अब हम खोलते हैं बाइक की हेडलाइट और हम उसके अंदर फिट करते हैं।
तो फ्रेंड्स हेडलाइट को मैंने खोल लिया है, इसको खोला मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो अब ये मेरे पास सर्किट है, ठीक है। इसकी जो ये 2 वायर्स आ रही है ना, ये 2 आ रही है, ये एक सिंगल आ रही है। जो ये 2 वायर है ना, इनमें से कोई भी एक वायर आपने, जो आपकी बाइक में एक ही क्लिप होगा ऑरेंज कलर का, इसके साथ आपने अटैच कर देना, ठीक है। और दूसरी वायर ये स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर, ठीक है। ये 2 वायर यहाँ लग गया और जो सिंगल वायर है ना, ये सिंगल वायर है, इसको आपने अपनी बाइक के अंदर एक ग्रीन कलर की वायर होनी है जिसके ऊपर लाइन आ रही होनी है खास, ये येलो कलर की, ठीक है। ये क्लिप के अंदर आपने अटैच कर देना है, ठीक है। ये वाली नॉर्मल ग्रीन के अंदर नहीं, ये वाली। बस आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा मैं प्रेस करके देख लेता हूँ ब्रेक, तो ये यहाँ पे चल पा रहा है। अब इसको हम बंद करते हैं लाइट को, क्योंकि हर जगह टेपिंग हुई हुई है, तो आपने इसको अंदर ऐसे ही छोड़ देना है और लाइट को आपने बंद कर देना, ठीक है। अब मैं लाइट को करता हूँ बंद और फिर हम इसका फाइनल लुक यहाँ पर चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। चाहे आप अगली ब्रेक प्रेस करें, चाहे आप पिछली ब्रेक प्रेस करें, दोनों पे ही चलेंगे, ठीक है। मेरे आगे 2 इशारे लगे हुए, पीछे नहीं लगे हुए, मैंने भी लगाने हैं। मैं थोड़ी सी वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर रहा था, तो इसलिए ये देखिए, जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ और ठीक है, कोई भी इशारे लगे हुए यहाँ पर चलेंगे। तो ये बिल्कुल एक सेफ़ मेथड है। इस तरीके से करेंगे तभी आपके यहाँ पर ब्लिंक करके ब्रेक के साथ चलेंगे, और इसके अलावा कोई और तरीका मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे काम करेगा। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।